ट्रेलर है आई थिंक सो दैट जी और काफी बड़ा ये सेटअप बनाया हुआ है। सर, चेक करें अंदर कितनी फैसिलिटीज है। और 15,000 जो लोग हैं ना, वो अमेजोन के इधर कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं। ओहो, क्रिकेट क्लब, गेमिंग अरीना और ये वो कंप्यूटर सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम जबरदस्त है, बहुत बड़ा सिस्टम है। और आप ये गैस करवाना चाह रहे हैं कि ये किस मुल्क में होगा? ये किस मुल्क में है? पाकिस्तान के मुल्क इस्लामाबाद में हो सकता है आई थिंक सो दैट, इतनी बड़ी बिल्डिंग। पाकिस्तान में सर अमेजोन का ऐप नहीं चल रहा, तो अमेजोन का कैंपस कहाँ से आया? अच्छा, नहीं, जी। ये होगा फिर आई थिंक सो डैट दुबई में हो सकता है, फिर दुबई में अमेजोन जाएगा। नहीं ऑफ सर, कोर्स दुबई। दुबई में नहीं है ये सर, दुनिया का लार्जेस्ट कैंपस नहीं है ये। अब फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। तुक्का लगाना। तो तुक्का हम लगाते हैं इंडोनेशिया में। 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट लंबा है। ये मेरे ख्याल में यूएसए में ही हो सकता यूएसए में? है, यूएसए में, नहीं क्योंकि सर, यूएसए में नहीं है ये। यूएसए में नहीं है तो फिर ये किसी ऐसे कंट्री में होगा जहाँ पे अमेजोन नया नया है। ये मेरे ख्याल में इंडिया में है। इंडिया में? इंडिया। सर हमारे मुल्क में क्यों नहीं है अमेजोन? हमारे मुल्क में इसीलिए नहीं है कि हम लोग सही तरह अच्छी तरह काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं। लोग ड्रॉप शिपिंग लोगों ने किया है, उसकी वजह से लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं, ट्रैक लगाई है। अच्छा। उस वजह से अमेज़ोन जो है ना वो छोड़ के चला गया। अमेज़ोन ने मुल्तान के अंदर अपना वेयर हाउस लॉन्च करना था, तो उस वजह से उन्होंने अपनी जगह भी देख ली थी। तो पाकिस्तानियों की वजह से, ख़ुसूसन मियाँ चन्नू और शाहीवाल वालों की वजह से अमेज़ोन पाकिस्तान से भागा। क्या कैफेटेरिया यार, यूरोपियन कंट्री लग रही है ये। यूरोप में है ना? नहीं सर, यूरोप में नहीं है। यूरोप में नहीं है ये। शक्लें तो हमारे देसियों की हैं, पर देसी तो हर जगह होते हैं फिर। जी हर जगह, यूके में सबसे ज्यादा देसी ही है। हाँ, यूके तो नहीं है ये? नहीं, यूके भी नहीं है। कनाडा या अमेरिका? नहीं सर, वो भी नहीं, आपने रॉन्ग आंसर दिया। पड़ोसी है ये हमारे। पड़ोसी है हमारे? जी। सर पड़ोसी तो फिर और तो कोई नहीं हो सकता, इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त पड़ोसी तो वही है। क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने आर्ट वगैरह बनाया हुआ है। और जिस तरह मैंने अभी पढ़ा कि 15,000 लोग काम कर रहे हैं, वो 500 बंदा इकट्ठा हो जाए, बंदा पैनिक कर देता है। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। 15,000 बंदों को मैनेज करना सर ग्रेट काम है। दुनिया इंडिया का ही लार्जेस्ट कैंपस है अमेजोन का ये। क्या हमारे इधर है। अमेजोन ऐप चलता है? सर यहाँ पे अमेजोन का एक क्या मतलब, अमेजोन का जो ए है ना, जो आप बोलते हैं वो भी नहीं चलता इधर। मतलब अमेजोन का क्या, इधर को मैंगो पता है इनको। इधर पेपॉल नहीं चलता सर। अब मतलब पैसे मंगवाने कैसे मंगवाएंगे आप? आपको यार ये तो वाकई कमाल ही बना हुआ है। कैसे लग रही वीडियो आपको ये बहुत देख आला। के? इतनी तरक्की कहाँ हो सकती है? इतने पैसे किसने लगा दिए अमेजोन ने? अमेजोन ने, आप बताएं कहाँ पे लगाए लगाए किधर हैं? हैं? आप बताएं अभी कहाँ लगाए हैं? ये लाहौर में तो नहीं लगा दिए कहीं इधर लिबर्टी के आसपास कहीं? हमारे इधर ऐप चलता है अमेजोन का। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सोचना भी ना, हम तो ऐप भी नहीं यूज कर सकते उसका। आजकल तो वाकई ट्रेंडिंग में है। मेरे ख्याल से इंडिया में है। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया में है। इंडिया में? जी बिल्कुल। वेरी गुड। कौन सी सिटी से है? ये हैदराबाद सिटी है। हैदराबाद में? जी बिल्कुल, हैदराबाद सिटी में। ओ भैं सर इस टाइम लेवल उसको, हो गया यार। आज मैं आपको एक अमेजोन के होगा वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट कैंपस है, वो आपने गेस करके मुझे बताना है ये कहाँ पे है। अमेजोन का कैंपस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट? सबसे लार्जेस्ट। ठीक है। आप ट्रेलर है आई थिंक सो दैट जी और काफी बड़ा ये सेटअप बनाया हुआ है। सर, चेक करें अंदर कितनी फैसिलिटीज हैं। और 15,000 जो लोग हैं ना, वो अमेजोन के इधर कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं। ओहो, क्रिकेट क्लब, गेमिंग अरीना और ये वो कंप्यूटर सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम जबरदस्त है, बहुत बड़ा सिस्टम है। और आप ये गैस करवाना चाह रहे हैं कि ये किस मुल्क में होगा? ये किस मुल्क में? पाकिस्तान के मुल्क इस्लामाबाद में हो सकता है आई थिंक सो दैट, इतनी बड़ी बिल्डिंग। पाकिस्तान में सर अमेजोन का ऐप नहीं चल रहा, तो अमेजोन का कैंपस कहाँ से आया? अच्छा, नहीं, जी। ये होगा फिर आई थिंक सो डैट दुबई में हो सकता है, फिर दुबई में अमेजोन जाएगा। नहीं ऑफ सर, कोर्स दुबई। दुबई में नहीं है ये सर, दुनिया का लार्जेस्ट कैंपस नहीं है ये। अब फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। तुक्का लगाना। तो तुक्का हम लगाते हैं इंडोनेशिया में। नहीं सर, इंडोनेशिया में मैं बताऊं आपको? आप मेरा ब्राजील में होगा। ब्राजील में? हाँ हाँ। नहीं, वो उधर भी रॉन्ग आंसर है। अमेरिका में? अमेरिका में? अमेरिका का है लेकिन अमेरिका में भी नहीं है ये। यार फिर आप ही बता दें, मैं ये तो हार पड़ोसी गया। हमारे, इस पड़ोसी मुल्क में है। हमारा पड़ोसी मुल्क कौन सा हो सकता है? बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश तो पड़ोसी नहीं है। चाइना और इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। हमारी उससे लगती तो नहीं है थोड़ी सी? अफगानिस्तान तो नहीं है? नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं। उधर भी नहीं है, अमेजोन चला गया। सर ये इंडिया के अंदर है। अरे बाप रे, वाकई? जी बिल्कुल इंडिया में।
यार तो इंडिया है तो फिर पाकिस्तान भी अमेजोन को आना चाहिए मेरे हिसाब से, सर अगर इधर इंडिया ऐप जा। नहीं, इधर ऐप नहीं है तो अमेजोन तो दूर की बात है। ये क्यों नहीं है सर? हमारे पास अमेजोन के ऐप जितना आप देखें इतना डेवलप हो रही है दुनिया इस टाइम, अमेजोन से कितने अर्निंग हो रही है। अगर अमेजोन हमारे मुल्क में होता तो हमें ये शायद ये फेस करना ना पड़ता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो मैं देख रहा हूँ कि जैसे दराज ऑनलाइन शॉपिंग का इतना बड़ा हब बन चुका है, तो अमेजोन को भी आना चाहिए। वो तो वर्ल्ड फेमस एक ब्रांड है। तो दराज भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, जा रहा है, जैसे चाइना में चला गया मेरा ख्याल, और भी काफ़ी कंट्रीज में गया हुआ है। लेकिन अमेजोन को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि अमेजोन अभी तक नहीं आई। पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं ना थोड़ी सी ठीक नहीं लगती हैं। जैसे कभी इलेक्शनों में फंस जाते हैं, कभी यहाँ पे ज़्यादा महंगाई हो जाती है, कभी बाइक में पेट्रोल नहीं मिल रहा होता। इन छोटी छोटी वजह से ना मेरा ख्याल है अमेजोन इधर पाकिस्तान में आते हुए डरता है भाई। सर ऐसा क्यों है? अभी अगर देखा जाए तो इंडिया के जितने भी हेड ऑफिसेज हैं, यूट्यूब के, अमेजोन के, गूगल के, हर चीज का सर उनके पास ऑफिस, हेड ऑफिसेज हैं। हमारे अंदर इस टाइम किसी भी चीज का नहीं है। आप उठा के देख ले यूट्यूब, फेसबुक, ये तो रेगुलर यूज में होने वाली चीजें हैं। इसका अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाए हमें तो यूएसए यूके जाना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हम तो अब अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट इंग्लिश में ही कर सकते हैं कि भाई जो है ना आप पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचें। यहाँ पे कुछ अमेजोन वगैरह, कोई यूट्यूब का ऑफिस, को बड़े बड़े इदारे यहाँ पे भी तशरीफ लाएं। अच्छा मुल्क है भाई पाकिस्तान, डरे मत इससे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान। मोहम्मद इहसान भाई, आज मैं आपको अमेजोन के लार्जेस्ट कैंप दिखाऊंगा। आपने गेस करके मुझे बताना ये कौन सी कंट्री में है। जी जी ठीक है। 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट लंबा है। ये मेरे ख्याल में यूएसए में ही हो सकता यूएसए में? है, यूएसए में, नहीं क्योंकि सर, यूएसए में नहीं है ये। यूएसए में नहीं है तो फिर ये किसी ऐसे कंट्री में होगा जहाँ पे अमेजोन नया नया है। ये मेरे ख्याल में इंडिया में है। इंडिया में? इंडिया में। किस तरह गेस किया इंडिया में? क्योंकि अमेजोन अभी अभी इंडिया में आ रहा है और इंडिया की जो है ना आईटी के अंदर बहुत तरक्की कर रहा है। तो बाकी गोल्फ कंट्रीज में भी सर अमेजोन है। 2015 से सेलिंग अलाउ है, परचेजिंग जो अभी स्टार्ट किया है अमेजोन, सही। अपने वेयर हाउस जो है अपना सेटअप अभी लॉन्च कर रहा है अच्छा। इन कंट्रीज में। बाकी यूएसए में तो उसका अपना घर है, तो वहाँ से तो बहुत पहले का शुरू हुआ है। और ये जब अमेजोन शुरू हुआ था तो जेफ बेजोस ने सिर्फ एक ना ऑनलाइन किताबें सेल करने के लिए बनाया था, लेकिन अभी ये दुनिया का बहुत लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। सर हमारे मुल्क में क्यों नहीं है अमेजोन? हमारे मुल्क में इसीलिए नहीं है कि हम लोग सही तरह अच्छी तरह काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं। लोग ड्रॉप शिपिंग लोगों ने किया है, उसकी वजह से लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं, ट्रैक लगाई है। अच्छा। उस वजह से अमेज़ोन जो है ना वो छोड़ के चला गया। अमेज़ोन ने मुल्तान के अंदर अपना वेयर हाउस लॉन्च करना था, तो उस वजह से उन्होंने अपनी जगह भी देख ली थी। तो पाकिस्तानियों की वजह से, ख़ुसूसन मियाँ चन्नू और शाहीवाल वालों की वजह से अमेज़ोन पाकिस्तान से भागा। अभी सेलिंग की इजाज़त है, परचेजिंग तो आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई इसी वजह से। लेकिन अभी सेलिंग भी आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है। जो लोग कर रहे हैं वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इनके ऊपर। सर इसका क्या रीजन है? हमारे अंदर इस टाइम देखा जाए तो ना गूगल की ऑफिस है, ना यूट्यूब है, ना अमेजोन है, किसी भी चीज, ना नेटफ्लिक्स की इस तरह की कोई हमारे पास फैसिलिटीज हैं। आप देखा जाए तो इस टाइम इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी माशियत बन चुकी है। तो सर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह की चीजें आने से मुल्क तरक्की करता है। जब इस तरह के आने के बावजूद भी हमारे मुल्क से भगाए जाएंगे तो किस तरह हम तरक्की करेंगे? हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, क्या आपके अंदाजे से पाकिस्तान और इंडिया का जो इकोनॉमी के लिहाज से अगर कंपैरिजन बनता है आपके अंदाजे से? नहीं, कभी भी नहीं बनता। अभी आप देख लें, इंडिया को देख लें, पाकिस्तान की आईटी को ही देख लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमसे इस बहुत टाइम आगे निकल चुके इंडिया हैं। आईटी के अंदर हब है पूरा। आप देखें 7-8 जो उनके वो स्टेट्स हैं, शहर सिटीज हैं, वो इस टाइम आईटी के हब बने हुए हैं। इस टाइम हैदराबाद, बेंगलोर, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, सारे में आप देखें आईटी आईटी चल रही है। हमारे इधर आईटी का नाम और निशान नहीं है। एक तो ये वजह है कि हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम शुरू से ही वो ऐसा है कि हमें इस साइड पे उन्होंने आने ही नहीं दिया। शुरू से बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाता है, और जब ग्रेजुएशन तक बल्कि मास्टर्स तक उसको इन चीज़ों की तरफ फोकस ही नहीं करवाया जाता। एक तो मेन वजह ये है। दूसरी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। जब जब कभी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं तो खुसूसन हमें पाकिस्तानियों को, अवाम को उनके साथ ताउन करना चाहिए। उनके ऊपर अच्छी टैक्स लगा के जिस तरह वो अलाउ करते हैं उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम भी एक दिन उनके इंडिया के मुकाबले तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया बहुत आगे जा रहा है पाकिस्तान से, तो इस अपने टाइम आप सर को इंडिया पाकिस्तान से तो वो कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को। वो चाइना के साथ, यूएसए के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, और चाइना को भी वो अभी प्रोडक्ट्स में बीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना में भी कुछ चाइनीज़ जो हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तानियों वाली हरकतें कर रहे हैं। ख़ुसूसन आप अली बाबा पे देख लें, जब हम कोई प्रोडक्ट्स अली बाबा से जी वेयर बिल्कुल। हाउस में शिप करवाते हैं, तो वो जो ब्यूटी की ख़ास तौर प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो 2 नंबर तरीके से बना के देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जैसे जिस तरह के क्रीम्स वगैरह हैं, वो उनके अंदर लिक्विड वगैरह कोई ऐसे भी लिक्विड डाल के शिप करवा देते हैं। तो जो इंडिया वाले हैं वो अपनी जो चीज़ है, अपनी वो उस साख को बरकरार रख रहे हैं। इसी वजह से वो उनको बीट कर रहे हैं। कोई भी कौम जिसने तरक्की की है, उसने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके उनके ऊपर अमल करके तरक्की हासिल की है। चलें सर, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं मुझे देख रहे हैं, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग ख़ुसूसन अमेज़न पे जो काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, इस साइट पे आएँ, अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी इस साइट पे लेके आएँ और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलें। चलें सर। जिस तरह उनकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उनके मुताबिक अगर हम चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम एक दिन अपने आप को बहुत ऊपर पाएँगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 9.7 कैसा लग रहा है आपको? सर बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ब्यूटीफुल है और प्यारा लग रहा है। क्या क्या कैफेटेरिया है यार, यूरोपियन कंट्री लग रही है ये। यूरोप में है ना? नहीं सर, यूरोप में नहीं है। यूरोप में नहीं है ये। शक्लें तो हमारे देसियों की हैं, पर देसी तो हर जगह होते हैं फिर। जी, हर जगह यूके में सबसे ज्यादा देसी ही है। हाँ, यूके तो नहीं है ये? नहीं, यूके भी नहीं है। कनाडा या अमेरिका? नहीं सर, वो भी नहीं है, आपने रॉन्ग आंसर दिया है। पड़ोसी है ये हमारे। पड़ोसी है हमारे। जी। सर पड़ोसी तो फिर और तो कोई नहीं हो सकता, इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त पड़ोसी तो वही है। क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने आर्ट वगैरह बनाया हुआ है और जिस तरह मैंने अभी पढ़ा कि 15,000 लोग काम कर रहे हैं, वो 500 बंदा इकट्ठा हो जाए, बंदा पैनिक कर देता है। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। 15,000 बंदों को मैनेज करना सर, ग्रेट काम है। दुनिया इंडिया का ही लार्जेस्ट कैंपस है अमेजोन का ये। क्या हमारे इधर है। अमेजोन ऐप चलता है? सर यहाँ पे अमेज़न का एक क्या मतलब अमेज़न का जो ए है ना, जो आप बोलते हैं वो भी नहीं चलता इधर। मतलब अमेज़न का क्या इधर को मैंगो पता है इनको। इधर पेपॉल नहीं चलता सर। अब मतलब पैसे मंगवाने कैसे मंगवाएंगे आप? आपको वो पायोनियर से करवाने पड़ते हैं। आधे पैसे आपके वो जी वो काटते हैं, जो जो आपके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वो काटते हैं। थोड़े से पायोनियर काट रहे हैं, थोड़े से आपके अपने बैंक काट लेते हैं। आपको क्या बचता है बीच में? ठेंगा भी नहीं बचता आपको। तो आपके पास एक ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आप पैसे मंगवा सकें, तो वो आपके प्लेटफॉर्म का आपने क्या करना है? सर, ऐसा क्यों है हमारे वो पास? प्लेटफॉर्म देख, खाया था अगर हमने, प्लेटफॉर्म के साथ इतना जलील किया उसको, इतने स्कैम किए हमने कि वो उनका ईमान ही उठ गया। उन्होंने अपनी वर्थ रखनी है ना यार। वो इस तरह नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ खराब भेजी है, अमेजोन वो इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो जी अपने सर। पल्ले से पैसे डाल के यार भेज देगा। वो कहेगा नहीं हमारा नाम खराब ना हो। और हमने इतना बेड़ा गर्क किया कि वो उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये पाकिस्तान को नहीं रखना उन्होंने, इंडिया को भी तो रखा हुआ है ना। और आप बता रहे हैं लार्जेस्ट माशाल्लाह से। जी बिल्कुल। सर वो हमारे हमसाए ही है ना, कोई वो मतलब एलियन तो नहीं है कि चार चार हाथ उनके हों या चार चार पाँव उनके हों। वही सेम यही बंदे हैं। उधर भी स्कैम होते हैं, उधर भी सब कुछ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। हमने इतना बेड़ा गर्क किया है कि हमारी इमेज ही खराब। हमारे इधर कोई बाहर से कंट्री से ट्रैवल करने आता है, उसको 3 दफ़ा वार्निंग दी जाती है कि यार तुम अपने अपने बेस पे जा रहे हो। कोई लड़की उधर से अगर ट्रैवल करने आती है, ब्लॉगर वगैरह, या कोई लड़का आता है, उसको प्रॉपर वार्निंग देते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, पूरे होशो वाश में हो, क्यों जा रहे हो। प्रॉपर उसका सेशन लेते हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो उधर। तो ये तो हमारी रिस्पेक्ट है दुनिया में। सर, अगर देखा जाए तो इस टाइम हमारे पास जो भी कंपनियां आ रही वो भाग रही हैं, ठीक है। कोई हमारे लोगों की वजह से, कोई हमारे कार हुकूमत की, कंपनीज कोई भाग जाती कोई हैं। हमारे हुकूमत की वजह से। ऐसा क्यों है सर? इंडिया में आप देखा है इस टाइम हर चीज की हेड एप्पल ऑफिस स्टोर है, भी है। एप्पल स्टोर भी है, सब कुछ है। हमारे इधर क्यों नहीं है? क्यों नहीं आ रही? इतनी स्कैमिंग क्यों हो रही है हमारे मुल्क में? तो हमारे मुल्क में ना कोई मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं ना। कोई मतलब जिसका दिल करता है वो जो मर्जी करने लग जाता है। इधर कोई मतलब मज़ा नहीं आता इधर रहने का। वाकई दिल नहीं करता। वो जैसे खान साहब ने बताया था ना कि पहले 5 लाख गए, फिर 7 लाख गए, 8 लाख। मतलब इधर रहने का किसी का दिल नहीं करता। अगर कोई उसी को मुझे मौका मिले ना इंडिया भी जाने का, मैं चला जाऊँगा। मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे इवन मुझे अफगानिस्तान भेज दो वाला के, वो भी इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, जी आपको पता बिल्कुल, है। वो भी डे कमाल बाय डे तबाही हमसे मचा रहे हैं। हमसे ज्यादा तो वही तो ग्रोथ कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा देखें, ग्रो कर रहे इंडिया हैं। उनकी भी ज्यादा हेल्प कर रहा है। हालांकि वो उधर जानते ही नहीं काबुल के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल इंडिया ने बना के दिया उनको। सर। हम हमारी भी हेल्प करते हैं ना। अफगानिस्तान को सिर्फ इंडिया हेल्प कर रहा है। हमारी आपको पता है कौन हेल्प कर रहा है? सऊदीया, दुबई, पूरी जो गल्फ कंट्रीज है वो हमारी हेल्प करते हैं। वो हेल्प जाती किधर है आपको नजर सर नहीं आती? सर हर देख, साल इमदाद आती है आपको। अरबों डॉलर्स आते हैं, कहाँ जाते हैं वो? मतलब नजर नहीं ना आते वो। इंडिया को अगर इतनी इमदाद, इंडिया को इमदाद नहीं मिलती कहीं से।
अगर इंडिया को कहीं से इमदाद मिली होती ना सर इतनी, इंडिया आप देखते वो कहाँ इंडिया होता को आज। जरूरत नहीं इमदाद की, इंडिया नहीं, देता है इमदाद वैसे दूसरे बता रहा ममालिक हूँ कि को। अगर उसको इतनी इमदाद वैसे फ्री में मिली होती ना मजाक मजाक में, और ये आप बोलिए कि पाकिस्तान कभी कर्जा वापस करेगा सऊदीया का, वो मजाक मजाक में होता है, वो तो ऐसे खराज देते हैं आपको। तो वो सिर्फ मतलब बातों की हद तक है, ना उन्होंने वापस मांगना ना उन्होंने दे रहे हैं। तो अगर इंडिया को ऐसे फ्री के पैसा मिला होता तो वो कहाँ पहुंचा होता, अभी कोई पैसा नहीं मिला उनको। तो हमने इतना पैसा लेके भी बेड़ा गर्क किया अपना, और मजीद कर्जा भी लिया और फ्री में भी लिया, गिफ्ट भी लिए, फिर भी कुछ नहीं बना सके हम। तो बेहतर था हम ना ही अलग होते। वो कायदे साहब ने जिस टाइम जज्बाती होकर फैसला कर दिया कि हम अलग बनाएंगे, तो जरा फिर मैनेजमेंट भी अच्छी रख के जाते। आपके ख्याल से दोनों मुल्क के अलहदा नहीं एक होना चाहिए था? बहुत घटिया फैसला था पाकिस्तान बनाने का, मतलब मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इसको, इंडिया का साथ भी देना चाहिए था। बेशक आपके ऊपर जुल्म होते जो मर्जी होते, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती। उधर आप मुस्लिम्स को देखते हैं इतना भी जलील नहीं होते। अब उनका जो अभी भी टॉप एक्टर है शाहरुख खान है, आपको पता है उनकी एक मूवी आती है अभी भी, जवान आई है रिसेंटली, पठान आई है, तबाही मचाई है उस मूवी ने, करीब बिल्कुल मचाई। बिल्कुल। तो वो मुसलमान अभी है, जो वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं देखनी इसकी मूवी, लेकिन देखी है उन्होंने मूवी उसकी, और तबाही मचाई है। तो इतना भी बुरा हाल नहीं जितना ये लोग बताते हैं। अब जैसे हम लोगों ने क्रिश्चियंस के साथ क्या किया इधर, ये जो क्या किया, क्या नाम है, फैसलाबाद में, जनावाला में, फैसलाबाद में जड़ावाला में जनावाला। हमने क्या किया। अब वही चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो ऐसे आप तो ऐसे नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा नहीं नहीं करूंगा ना। बिल्कुल नहीं करे। तो वही ना, मतलब वो इंडिया में भी कोई जो खास किसी जगह पे हो रहा है वो चीज़ हाईलाइट कर देते हैं, तो जी हम नहीं उठा लेते हैं, वो जी ट्रेंड चला देते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, हम उनके साथ होते तो हम भी काफ़ी ज़्यादा हमें मौके मिले होते तरक्की के। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप। 9.75 एकर्स, जी 8 million। मिलियन एकर्स। लेवल है यार। ये देखें प्ले एरिया सब कुछ है इधर। वाओ। यार ये तो वाकई कमाल ही बना हुआ है। कैसे लग रही वीडियो आपको ये बहुत देख आला। के? इतनी तरक्की कहाँ हो सकती है? इतने पैसे किसने लगा दिए अमेज़न ने? अमेज़न ने, आप बताएं कहाँ पे लगाए लगाए किधर हैं? हैं? आप बताएं अभी कहाँ लगाए हैं? ये लाहौर में तो नहीं लगा दिए कहीं इधर लिबर्टी के आसपास कहीं? हमारे इधर ऐप चलता है अमेज़न का। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सोचना भी ना, हम तो ऐप भी नहीं यूज कर सकते उसका। यार ये अब कोई सजेस्ट करें एक दो कंट्रीज, मैं बताता हूँ फिर आपको। चले मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी में है ये। फिर डेफिनेटली चाइना। चाइना? चाइना ही हो सकता है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाइना नहीं है? टीम बांग्लादेश तो हो नहीं इस सकती। टाइम इस टाइम इस टाइम अगर बात की जाए इकोनॉमी के लिहाज से तो वो चाइना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। चाइना से ज्यादा स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, इस टाइम जा रही है, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ की है तो इकोनॉमी। उसमें अफगानिस्तान तो हो नहीं सकता। और खाना भी हमारे अभी बंदे जेल में है ना। अच्छा यार, ये फिर एक ही ऑप्शन बचता है, और वो आजकल तो वाकई ट्रेंडिंग में है, मेरे ख्याल से इंडिया में है। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया में है। इंडिया में? जी बिल्कुल। वेरी गुड। कौन सी सिटी से है? ये हैदराबाद सिटी है। हैदराबाद में? जी बिल्कुल, हैदराबाद सिटी। ओ भैं। सर इस टाइम लेवल हो गया यार। उसको आईटी का हब बोला जाता है हैदराबाद सिटी को। कमाल है यार। बहुत मतलब ज्यादा वाकई डेवलप है। ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया अमेजोन ने, नहीं वाही आगे लगता है इन्वेस्टमेंट है। सर हर कंपनी इंडिया के ऊपर बिलीव करती है। हमारे मुल्क में किसी भी सिटी में आप देख लें, कोई भी हमारे मुल्क के ऊपर क्यों नहीं बिलीव करते बाहर के यार इन्वेस्टर? हमने ऑनलाइन करता हूँ मैं, तो अगर बाहर से पैसे मंगवाने हो ना, उस पे हमें बड़ा खज्जल खराब होना पड़ता है। स्टेट बैंक बता देता है कि कैसे बाहर से पैसे आने। पेपाल भी नहीं है हमारे पास, और ये कंडीशन है पाकिस्तान की। अब पता नहीं क्या बनेगा वाकई ये यार। इंडिया को तो फिर हो सकता है एशियन टाइगर बन जाए फिर। वो नवाज शरीफ कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को बनाना है, वो आते हैं 4 साल 4 साल लगा के, फिर कहते हैं एक बार ही मौका सर मिलेगा। बकाया तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ महंगाई बढ़ा के चले जाते हैं। कमाल हो, इसी का तो तरक्की कहते हैं। चले ठीक है, थैंक यू। सर ये क्या वजह है, क्या रीजन है हमारे इधर इस तरह के तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? अमेजोन देखें आप, हमारे इधर इस टाइम गूगल की कोई ऑफिस नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता गूगल में कोई मसला पड़ जाए, हमें तो अमेरिका जाना पड़ेगा। अरे इधर मुल्क में ये है कि लोगों को शऊर ही नहीं देते इस तरह का, वो चीज़ ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी से जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी जो गधे प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको इतना है ही नहीं। अब देख लें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है आजकल, वो टिकटॉकर्स ही पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह तो हम एज अ नेशन जो है ना काफ़ी
पीछे चले गए हुए हैं। ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इस लेवल पे हम पहुँच सकें। और वैसे भी आपको पता ही है, हमारी जैसी आवाम वैसी गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट देख लें कि क्या करती है, और अगर करती भी है कुछ, कोई अच्छी गवर्नमेंट आ भी जाती है तो उसका हम क्या हाल करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया की इतनी तरक्की के पीछे का राज क्या है? यार राज उनकी सबसे जो मैं समझता हूँ वो यही है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उनकी अच्छा। वो सही स्ट्रांग है, और अपनी इकोनॉमी पे, अपनी आर्मी पे वो किसी किस्म की कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करते। और वो दुनिया के साथ वो, जैसे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम जो है ना गुलामी नहीं कर सकते, हम आपके साथ मतलब कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम आपके लेवल पे जो है ना आपके साथ काम करना चाहते हैं। और मतलब कि वो अपनी सेल्फ जो उनकी रिस्पेक्ट जो है। रिस्पेक्ट उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के साथ करते हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर देखा जाए तो सर, वो जब मोदी जब कंट्री में चले जाते हैं तो वो बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं। हमारे जो वजीर आजम है जहां भी चले जाते हैं तो वो लोन के सिलसिले में चले जाते हैं, इसीलिए एंड वाले सफे में खड़े कर देते हैं। तो इसका क्या रीजन है सर? हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? अपनी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार आपको पता ही है 70-75 सालों से पाकिस्तान किस तरह लूटा जा रहा है। अगर यही है वो, अगर ये चीज़ कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान भी बेशक सबसे आगे, जितना काम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में होता है, जितना पाकिस्तान की आवाम है जितना काम करती है, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, हर चीज़ हैं, पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हो रहे। हम तो समझ नहीं आ रही कि क्या मामला है। पर ये मुझे यही लगता है कि जब तक कोई आज़ाद रियासत नहीं आ जाती पाकिस्तान में, तब तक आप इस तरह ही रहेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया।